हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू राइट वर्क एकेडमी। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 चल रहा था विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसमें बच्चों हमने क्या पढ़ लिया था? वी हैव स्टडीड अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल। एनिमल में इसमें क्या होता है बच्चों? हमारा ह्यूमंस का जो है नर्वस सिस्टम इसमें आता है। अब हम क्या करेंगे, अपना जो है चैप्टर थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में। अब बच्चों, अगर प्लांट्स के बारे में मैं आपसे पूछूं तो क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है? नहीं बच्चों, प्लांट्स में ह्यूमंस की तरह कोई नर्वस सिस्टम, कोई मसल्स, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जैसे हम ह्यूमंस में बात कर रहे थे मूवमेंट के बारे में, कि ह्यूमंस जो है अपने मूवमेंट कैसे करती है, कैसे उनको एक पार्ट में अगर कुछ हरकत होती है तो कैसे उनको पता चल जाता है। लाइक अगर आप नहीं देख रहे और आपको एक मॉस्किटो कहीं पर कट करता है तो आपको फील होता है वो चीज़। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कैसे आपको ये सब फील होता है, कैसे आपका नर्वस सिस्टम वर्क करता है। बट अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे जो है कोई नर्वस सिस्टम, कोई मसल्स वगैरह नहीं होता। तो अब अगर हम पूछे कि प्लांट्स में फिर कैसे होता है, लाइक मूवमेंट, ग्रोथ तो प्लांट में भी होती है। प्लांट में भी कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं। कैसे मूवमेंट? अभी हम आपको आगे जाके इस चैप्टर में बताएंगे कि कैसे कैसे मूवमेंट प्लांट्स में होते हैं। तो सवाल ये होता है कि ऐसे मूवमेंट प्लांट्स में कैसे हो रहे हैं? ह्यूमंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स रीड अबाउट प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं। अब जैसे अगर मैं कुछ मूवमेंट के बारे में, मैंने बोला था ना हम आगे जानेंगे, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जैसे कि बच्चों आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाकर आपको दिखाया है। ये प्लांट क्या होता है बच्चों? हमारे पास इसे हिंदी में तो हम छुई मुई कह देते हैं, और इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? टच मी नॉट प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों? टच मी नॉट। इस प्लांट का नाम होता है। ठीक है, तो इस प्लांट में अक्सर कुछ बच्चों ने अगर देखा होगा, क्या होता है कि अगर हम इसकी लीव्स कैसे टच करते हैं तो वो ऐसे करके आप एक हमारे पास इमेज फर्स्ट है, और सेकंड हम इमेज हमारे पास, एक सेकंड पेन बदल देती हूँ मैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इमेज है और ये हमारे पास सेकंड इमेज है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में तो इसकी पत्तियां खुली हुई हैं, बट इमेज सेकंड में क्या है? ये बंद हो गई हैं। ये जो बंद हो गई हैं, ये दिख रहे हैं बच्चे आपको? ये क्या है? ये बंद हो गई है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप इसके पत्तों को, आप इसको कहीं पर भी टच करते हो तो ये लोग ऐसे क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने के बाद थोड़ी देर बाद फिर से जो है ये खुल जाता है। तो ये मूवमेंट कैसे हुआ? कैसे प्लांट को टच के बारे में पता चला? ठीक है। अब प्लांट में क्या होता है? नर्वस सिस्टम तो नहीं होता कि नर्व न्यूरॉन्स, जो हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल जो है ट्रांसफर होता है। ऐसा तो कुछ प्लांट में नहीं होता। तो प्लांट में क्या होता है बच्चों? हमारे पास सेल्स होते हैं जो कि अपने जो है शेप चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आप प्लांट को पता चलता है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें देखने वाली क्या है कि आपने टच करा लीफ पर या कहीं पर, बट वो जो बैंड हो रहा है वो वाला पार्ट अलग है बच्चों। देखो, अ, अगर मैं आपको बताऊं, मैंने मानो यहाँ पे ये ड्रॉ करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसकी पत्तियां बना दी। तो जब आप कहीं पर भी टच करते हो तो जो बैंड होने वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट होता है बच्चों। ये यहाँ से, इस पॉइंट से, एक सेकंड में पेन चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये इस पॉइंट से बच्चों जो है वो बंद हो जाता है। कैसे? ऐसे करके। ये ऐसे करके बंद हो गया, और खुलने के बाद ये ऐसे हो गया। तो बेसिकली हमारा ये जो मूवमेंट है ये कुछ यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। तो बात वही है कि यहाँ पे हमने टच कहीं पर करा इसकी पत्तियों पर, कहीं पर इसकी पत्तियों पर हमने टच कर दिया, बट वो जो मूवमेंट हो रहा है, बंदना और खुलना, वो हमारा कहाँ से हो रहा है? वो हमारा यहाँ से, इस जगह से हो रहा है। तो वही चीज है कि सिग्नल कैसे पहुंच रहा है। तो प्लांट्स में जो सिग्नल पहुंचता है, प्लांट्स में तो न्यूरॉन नहीं होते। प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है कि जो सेल सेल होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं। अब सेल अपनी शेप कैसे चेंज करते हैं बच्चों? उनमें क्या होता है, वाटर के अमाउंट की बेसिस पे जो है होता है कि कहीं पर अगर वाटर का ज़्यादा है तो वाटर जो है ऑस्मोसिस करके, ऐसे-ऐसे करके जो है हम वहाँ पे प्लांट के अंदर हमारा सिग्नल को जो है पहुँचाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि प्लांट का जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, प्लांट में हम मूवमेंट 2 तरीके से देख सकते हैं। कैसा? एक तो होता है ड्यू टू ग्रोथ, और एक होता है ड्यू टू स्टिमुलस। अब स्टिमुलस से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने ये टच मी नॉट प्लांट देखा, अगर आप इसको टच करते हो तो इसने अपने आप को बंद कर लिया, तो एक तरीके का मूवमेंट है ये। और ये मूवमेंट किस लिए हुआ है? किस वजह से हुआ है? स्टिमुलस की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है कि ड्यू टू स्टिमुलस, तो यहाँ पे क्या आएगा? टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल आ जाएगा, टच मी नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये टच मी नॉट प्लांट यानी कि कोई स्टिमुलस की वजह से उसमें जो है चेंज आ रहा है।
एक होता है ड्यू टू ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ, जैसे आपने कोई बीज बोया, वो धीरे-धीरे प्लांट बना, प्लांट से वो एक पेड़ बन गया, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे हम साइंस के टर्म में नेम दे देते हैं जो मूवमेंट मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मूवमेंट को 2 तरीके से डिवाइड करा गया है, पहला तो ग्रोथ के बेसिस पे, दूसरा स्टिमुलस के बेसिस पे। अगर वो ग्रोथ के बेसिस पे हम उसमें बात कर रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल मूवमेंट, ठीक है बच्चों। वहीं पर अगर हम स्टिमुलस के लिए बात कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं नास्टिक, नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। इनके आगे वर्ड मूवमेंट भी लगेगा, लाइक ट्रॉपिकल मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना है, और टेबल में हमारे पास क्या है, ब्लू साइड में हमारे पास लिखा है ट्रॉपिक मूवमेंट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट, और हमारा पिंक कलर में क्या लिखा है, नास्टिक मूवमेंट। यहाँ पे हमारे पास बच्चों फोटो भी है, अगर आप फोटो देख सकते हो, यहाँ पे ये एक प्लांट दे रखा है। इस प्लांट में क्या होता है कि अगर इसमें कुछ भी टच होता है, तो ये क्या करता है, उसको ऐसे ग्रैब कर लेता है, ऐसे मतलब एकदम से अपना जबड़ा जो है, जबड़ा वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, एकदम से बंद कर लेता है। तो ये भी क्या है, हमारा जो है स्टिमुलस, यानी किसी के टच से, किसी की हरकत से, मूवमेंट से जो है एकदम से ये मूव करता है प्लांट, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा टॉपिक मूवमेंट है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं, तो अ टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट इन विच प्लांट इज मूव डिपेंडिंग ऑन स्टिमुलाई, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या लिखा है, नास्टिक मूवमेंट में द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि ये जो है उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वेयरएज ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है, आगे जाके आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इसके जो है ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक के जो होते हैं हमारे पास कई टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे बेसिकली देख रहे हैं कि ये ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में आप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो इसका जो डायरेक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज क्या है, ये नॉट डिफ्यूज होते हैं अगर इन मोस्ट ऑफ प्लांट, यानी ज्यादातर प्लांटों में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमें ट्रॉपिक मूवमेंट ही देखने को मिलता है। ये इस तरीके के प्लांट जो नास्टिक प्लांट होते हैं, एकदम से जो बंद इस तरीके का मूवमेंट करते हैं, जैसे छुई में प्लांट हो गया, और ये वाला प्लांट हो गया, ये जो होते हैं ये उतने ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है बच्चों। अकर इन स्पेशलाइज्ड प्लांट लिख रखा है यहाँ पे, एंड डायरेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि जो हमारा स्टिमुलस होता है, आप कहीं से भी इसको टच वच कर सकते हो, वो यही मूवमेंट करेगा, तो ये उसके इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता कि वो पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन से आएगा तभी ये रिस्पॉन्स करेगा। आप कहीं पर भी इसको किसी भी तरह से टच करोगे, तो वो एक ही चीज करने वाला है, एकदम से बंद होने वाला है, ठीक है। आगे चल के थोड़े और डिफरेंसेस देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, अगर इन ऑर्गन्स विद रेडिकल रेडियल सिमेट्री सच एज स्टेम एंड रूट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली ये आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। ये स्टेम एंड रूट को जो बोला जा रहा है बच्चों, जो मैं एग्जांपल कहना चाह रही हूँ वर्ड, वो हमारे पास क्या है, जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो कोई प्लांट है, आपने कोई प्लांट पौधा बोया, कोई बीज बोया, और वो प्लांट धीरे धीरे उग रहा है, तो वो ऊपर की डायरेक्शन में उग रहा है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी जा रहा है। एक डायरेक्शन होता है उसका उगने का, लाइक ग्रेविटी के अपोजिट में वो ऊपर की तरफ उगता है ना। तो उसका एक डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे उसी डायरेक्शन की बात करी जा रही है। सिमिलरली जो रूट होती है, जमीन के अंदर जो रूट होती है, वो नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड अपने आप की अपनी जड़ें जो है वो फैलाती है, तो उसका भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखी है, ये स्लो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो आपने कब एक पौधा बोया, कितने सालों में जाके वो एक पेड़ बनता है, तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, वेयर एज जो हमारे पास नास्टिक मूवमेंट होता है कंपैरेटिवली क्विक होता है, एकदम से होता है, मतलब हमने छुआ एकदम से वो बंद हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो खुल जाता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज होती है, कैन बी ईदर अ ग्रोथ मूवमेंट और चेंज इन टगर, ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें डिफरेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। अगर कोई पौधा आपने बोया, कोई बीज बोया और वो पेड़ बन गया, तो क्या वो वापस से बीज बन सकता है, नहीं। तो ये क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। वहीं पर नास्टिक मूवमेंट हमारा रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर वो पौधा बंद हुआ है छूने से, तो कुछ टाइम बाद वो खुल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लिखने पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि हमारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाला पॉइंट हो गया, स्लो और क्विक वाला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो है मोस्ट ऑफ प्लांट में अकर करता है, बट ये जो है स्पेशलाइज्ड प्लांट में ही अकर करता है। दूसरी चीज़ है डायरेक्शन से रिलेटेड हमारा हो गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन्हें आप लिखोगे तो आपको जो है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आपको एग्जाम्पल से, जो मैं स्टार्टिंग में आपको कह रही थी कि आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिनसे जिनसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप इनके एग्जाम्पल को पढ़ोगे तो ग्रेविट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, और हमारे पास क्या है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये क्या है बेसिकली ग्रोथ के जो है टाइप है, ट्रोपिज्म के जो है टाइप है, ठीक है। ट्रोपिज्म बेसिकली हमारे पास कौन सा मूवमेंट होता है जो ग्रोथ से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके ट्रोपिज्म यानी ग्रोथ ग्रोथ का जो मूवमेंट होता है उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव, या तो हमारे पास क्या है, प्लांट ट्रॉपिज्म आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हमारा जो पहला ट्रॉपिज्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है। अब इसमें आप इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सन है, ठीक है। हमारे पास सन है, तो ये क्या है, हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा बेंड कर गया है किसकी तरफ, सन की तरफ। क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि प्लांट को वाटर चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, उतना ही आप प्लांट को क्लोरोफिल चाहिए, प्लांट को सनलाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। आपकी एक्टिविटी भी है कि अगर आपने कोई प्लांट अपने रूम, डार्क रूम में रख दिया, तो वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे अगर जिस डायरेक्शन में उसको सनलाइट दिखती है वो उस डायरेक्शन में थोड़ा बेंड हो जाता है ताकि उसे अच्छे से सनलाइट मिल सके। तो ये हमारे पास क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म होता है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा भी है ग्रोथ टूवर्ड लाइट। तो दिस इज फॉर लाइट के डायरेक्शन में जो होने वाला है हमारा मूवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव थिग्मोट्रॉपिक। अब ये क्या होता है बच्चों, दिस इज रिलेटेड टू टच। अब इसे आप कैसे समझ सकते हो कि कुछ हमारे पास जो पौधे होते हैं वो बेल की फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास लौकी होती है, लौकी का के पास, हाँ, लौकी में हमारे पास बेल होती है, हमारे पास कद्दू की बेल होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हमारे पास बेल होती है। तो वो क्या होता है कि अगर उन्हें कोई एक डंडी सी भी मिल गई, जैसे आप इस फोटो में ही देख सकते हो कि ये हमारे पास पौधा है। अब यहाँ से आप देखो ये एक बेल जा रही है जो ये इसके चारों तरफ लपेट लिपट रही है ना बच्चों। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेंडल्स इन्हें बोला जाता है। ये जो ऐसे करके लटे जो है निकल जाती है इसमें पौधों की। ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच, ये जो होता है एक डंडी या कोई बाड़ जो होता है उसकी हेल्प से क्या होता है कि ऐसे करके ये ऊपर को ये जो मूवमेंट ऐसे करती रहती है। यानी कि बेसिकली नहीं, क्या होता है, ये जो ट्रेंडल्स होते हैं बच्चों, इनको टच का हो जाता है। जैसे कोई चीज इन्होंने टच कर ली तो बस उसका सहारा मिलते ही ये ऐसे गोल 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 घूम के लिपट गई। और फिर ऐसे करके, जैसे मनी प्लांट भी होता है, तो वो क्या होता है, वो लिपट के चारों तरफ जो है ऊपर की तरफ फिर बढ़ने लगता है, जो बेल बन जाती है। तो दिस इज हमारे पास क्या होता है, थिग्मोट्रोपिक विच इज रिलेटेड ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच स्टूमुलस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास टच स्टूमुलस होता है, पहले वाले में हमारे पास लाइट स्टूमुलस थी, ठीक है। थर्ड वी हैव जियोट्रॉपिक और ग्रेविट्रॉपिक। इसमें क्या होता है कि वही वाली चीज जो मैंने बताई थी कि जो हमारी रूट है वो हमारा क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, तो हमारा जो है रूट वो है, वो जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये भी जो है दो तरह से डिवाइड होते हैं ट्रॉपिज्म, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो उसके डायरेक्शन में गया वो पॉजिटिव, जो उसके डायरेक्शन में नहीं गया वो नेगेटिव। तो यहाँ पे जो रूट का नीचे जाना होता है वो तो हमारा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म में आ गया। बट जो हमारा प्लांट का ऊपर जाना, ऊपर उगना होता है, उस ऊपर उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो हमारा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म में आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थर्ड टाइप हो गया किसका, ट्रॉपिज्म का, विच इज जियोट्रॉपिज्म। ना फोर्थ भी है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी रूट होती है वो फैलती चली जाती है और वो क्या ढूंढती है नीचे, जमीन के नीचे वो ढूंढती है पानी, ताकि उनको जो है जमीन से पानी मिल सके। तो उस डायरेक्शन में जड़ों का मूव करना
किस किस डायरेक्शन में, जहाँ पे उन्हें पानी मिल सके, वो क्या होता है हमारे पास हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर वो पानी के पास जा रही है तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया, और अगर वो पानी से दूर जा रही है तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। सो दिस इज आवर फोर्थ ट्रोपिज्म। यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक और ट्रोपिज्म होता है विच इज केमोट्रोपिज्म, विच इज कि हमारे प्लांट में जो है कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तो वो उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन वगैरह उसका जो होता है एग्जाम्पल होता है। सो बेसिकली ये चार हो गए, इनके अलावा एक हमारे पास केमोट्रोपिज्म होता है। तो बेसिकली वी हैव 5 व्हाट ट्रोपिज्म टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 तरीके के ट्रोपिज्म टाइप देखे। इन सबको आप आराम से डायग्राम से यहाँ पे समझ सकते हो। प्लांट का लाइट की तरफ बेंड होना, प्लांट का बेल पत्ती में किसी के सहारे के थ्रू चढ़ जाना, दूसरा हमारा जड़ों का नीचे की तरफ मूवमेंट, और हमारा जड़ों का जो है पानी के लिए पानी की डायरेक्शन में मूवमेंट, और पांचवा जो है कि कुछ केमिकल्स जो है उसके अंदर रिलीज होते हैं। उसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, पॉलन ग्रेन इन प्लांट्स बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या था, स्टार्टिंग में हमने ये स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करी थी, हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। मूवमेंट के से हमने ये क्या पढ़ा था कि एक तो ग्रोथ की वजह से होता है, एक स्टिमुलस के तरह से होता है। ग्रोथ के ऊपर हमने ट्रॉपिकल डिफाइन करा, और ट्रॉपिकल के हमने क्या करे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। कितने टाइप के हमारे पास एग्जाम होते हैं, ये हमारे पास होता है ग्रेविटो, हमारे पास फोटो, हम जियो, और हमारे पास क्या होता है थिग्मो, जो हमारे टच से रिलेटेड होता है हाइड्रो। तो ये कुछ तरह के हमने क्या देखे, ट्रॉपिकल मूवमेंट्स को देखा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूँ कुछ नास्टिक मूवमेंट की, अगर यहाँ पे आपको जो है कुछ एग्जांपल मेंशन है, जैसे आपका क्या है, कीमोनास्टी, आपका फोटो नास्टी, यानी कि आपका जो है सन के डायरेक्शन, सन के उसमें जो होता है, एक आपका होता है थर्मोनास्टी भी होता है, एक मतलब थिग्मोनास्टी। थिग्मोनास्टी वही वाला टच मी नॉट प्लांट वाला, यानी जो आपको टच करके जो आपका मूवमेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, थिग्मोनास्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा प्लांट के जो है मूवमेंट को हमने समझ लिया। दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट इन प्लांट। नाउ मूविंग फर्दर, हम क्या पढ़ने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हॉर्मोन्स। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि हॉर्मोन्स होते क्या है। तो अ हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस रिलीज्ड बाय अ केमिकल और अ ग्लैंड, सेल और अ ग्लैंड, केमिकल पढ़ लिया मैंने। ठीक है, तो हार्मोन हमारे पास क्या होता है बच्चों, हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस होता है रिलीज बाय अ सेल और ग्लैंड। ठीक है, एक सेल या एक ग्लैंड जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर बात करूँ प्लांट के अंदर, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। केवल प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स नहीं होते बच्चों, वो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, हमारा प्लांट में भी होते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है, अ हार्मोन एक्ट लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल इन आवर बॉडी। बेसिकली हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर एक मैसेंजर की तरह काम करता है, जिसका हमारे पास क्या होता है, व्हाट मींस इट हेल्प टू कोऑर्डिनेट द ऑर्गन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो कि नाम ही है इस चैप्टर का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो जो काम होता है किसका होता है, हार्मोन का काम होता है। ठीक है, a hormone work by sending out messages that affect cell in other part of the organism। बेसिकली हमारे मैसेंजर का काम हमारे अंदर जो है हार्मोन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हार्मोन जो है डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में। किन किन टाइप में, एक हमारे पास होता है एंडोक्राइन, वो सॉरी वो तो ग्लैंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा कि ये हमारे पास हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। पहले तो प्लांट के अंदर पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पहले प्लांट्स के अंदर। तो देखो बच्चों, प्लांट्स में हमारे पास बेसिकली 5 तरीके के हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हॉर्मोन्स हमारे पास होता है, गिब्रेलिन, फिर हमारे पास होता है ऑक्सिन, फिर हमारे पास होता है साइटोकिनिन, फिर होता है हमारे पास इथाइलिन, और फिर लास्ट में हमारे पास होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है हमारे पास, एब्सिसिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ना बेसिकली प्लांट के अंदर ये जो गिने चुने 6 स्टेप होते हैं। 6 कैसे, एक होता है हमारे पास फर्स्ट जर्मिनेशन, यानी कि जब हम बीज बोते हैं तो उसमें से जो है हमारा पौधा उगना। फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है कि ग्रोथ टू मैच्योरिटी, यानी कि एक पौधे को जो आपने लगाया है उसका पूरा एक पेड़ में कन्वर्ट होना। पेड़ में कन्वर्ट होने के बाद उसमें क्या होता है कि उसमें आपके फूल भी आते हैं। पहले आपके फूल आते हैं, फूल आने के बाद उसमें क्या होता है, आपका पौधा आता है। ये सब होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो झड़ने लगता है, अपना सारा
जो है टाइम जीने के बाद जैसे इंसान जीते हैं, फिर वो जैसे वो बुढ़ापे की तरफ मूव करते हैं, वैसे ही हमारा पौधा जो है फल-वल देने के बाद जो है एक ऐसी स्टेज आती है जब वो हमारा सूखने लगता है, उसकी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है, एब्सिशन्स बोला जाता है, ठीक है? वो एब्सिशन आ गया। फिर हमारे पास एक जो आता है कि जो ये हमने बीज था जो उगा था, उस वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वो वहाँ से उसमें इतनी क्षमता नहीं रही कि वो अम पेड़ बना सके अपने अंदर से, वो तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी। तो हमारे पास ये 6 कंडीशंस होती हैं एक प्लांट के अंदर, और ये 5 हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो काम करते हैं क्या, ये सारे। अब हमें देखने वाली बात ये है कि इनमें से कुछ हार्मोन्स कुछ काम करते हैं और कुछ हार्मोन्स कुछ, तो वही चीज जो है हमें याद रखनी है और वही चीज हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, कंफ्यूजन होता है। तो ये टेबल बहुत सही है आपको ये दिखाने के लिए कि कौन सा हार्मोन हमारे पास क्या काम करता है। तो अगर आप देख सकते हो, तो जो गैब्रेलिन है, गैब्रेलिन हार्मोन हमारे पास क्या करता है, जर्मिनेशन करता है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूट डेवलपमेंट करता है। बाकी ये जो दो चीजें हैं, ये दो चीजें वो नहीं करता। ये तो दो चीजें हैं, बेसिकली वो हमारा किसका काम होता है, एब्सेशन एब्सिसिक एसिड का ही हमारा जो है मेन ये काम होता है। बाकी हमारा जो है गिबरेलिन क्या करता है, जर्मिनेशन। गिबरेलिन के अलावा हमारा कोई भी हार्मोन जो है जर्मिनेशन नहीं करता बच्चों, ठीक है। इट इज इजी टू लर्न कि गिबलिरिन जो है, देखो गिबलिरिन से आप ग्रोथ करके भी याद कर सकते हो। यू हैव टू मेक द ट्रिक सो दैट आप इन सारी चीजों को याद कर लो, ठीक है। तो गिबलिरिन हमारा क्या करता है, जर्मिनेशन करता है। ऑक्सिन, ऑक्सिन हमारा, ऑक्सिन और साइटोकिनिन को अगर आप देखो बच्चों, तो ये दोनों बहुत ही सेम ही है, क्योंकि अगर आप इस टेबल में देखोगे इन दोनों के जहाँ ये दोनों के ही फंक्शंस जो है सेम सेम लिखे गए हैं, बट इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि ऑक्सिन जो है वो ज़्यादा हमारा ग्रोथ की तरफ होता है, यानी कि जो हमारा प्लांट का बढ़ना होता है। ये जो हार्मोन होता है बेसिकली वर्क कहाँ पे करता है, रूट के एंड में वर्क करता है, और हमारे स्टैम्प जो होता है उसके टॉप पे वर्क करता है, क्योंकि इसका काम होता है ग्रो करना। वहीं हमारा साइटोकिनिन का क्या काम होता है बच्चों, ये क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, स्टोमेटा के वर्किंग के लिए। जो हमारा स्टोमेटा हमने पढ़ा था, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं पोर्स, ये हमारा उसके लिए जो है उत्तरदायित्व होता है इसका, मतलब साइटोकिनिन की वजह से होता है। दूसरा हमारे पास इसका जो मेन होता है साइटोकिनिन का, वो होता है रेपनिंग ऑफ फूड, यानी फूड का पकना। हमारा जो हमारा बनाना, घर में आप कच्चा बनाना लाते हो ग्रीन ग्रीन से, और वो क्या होता है, पीला होने लगता है, तो वो किसका काम होता है, साइटोकिनिन का काम होता है। इथाइलिन का क्या काम होता है बच्चों, हमारा इथाइलिन का भी जो मेन काम होता है वो हमारा फ्रूट फ्रूट का पकना ही होता है, ठीक है। हमारा जो फ्रूट जो पकते हैं वो किसकी वजह से पकते हैं, थाइलिन की वजह से। जैसे आपके जो आम पकाए जाते हैं, आम का जब सीजन आता है, आपका केले या आपके कोई भी कच्चा फल जो पकाया जाता है वो किसकी वजह से पकाया जाता है, इथाइलिन की वजह से पकाया जाता है। एट लास्ट वी हैव एब्सिसिक एसिड, जो कि हमारा क्या करता है, उजाड़ देता है हमारे अच्छे खासे हमारे पेड़ को। हमारा उसको उसमें से क्या था, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, उसके फूल झड़ने लगते हैं, उसकी हालत ऐसी हो जाती है, एंड फाइनली अ स्टेज कम वेयर हमारा जो सीड है वो जर्मिनेशन बंद कर देता है हमारा, उसे क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी उसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक नज़र अगर हम इनके काम पर देखें, इन सब के पर्टिकुलरली, तो हम क्या देख सकते हैं, ऑक्सिन जो है हमारा सेल इलोंगेशन, मैंने बताया कि इसका जो मेन ऑक्सिन का काम होता है कि हमारा जो होता है ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्टेम के टॉप पे प्रेजेंट होता है और रूट की एकदम लास्ट पे प्रेजेंट होता है, ताकि रूट्स को लंबा करे नीचे से और स्टेम को लंबा करे। फिर हमारे पर गिबरेलिन आ गया, इसका क्या होता है, सेल डिवीजन, इसका मेन होता है ट्रांसलेट इनटू ग्रोथ, यानी कि ये क्या होता है, जर्मिनेशन इसका जो होता है मेन काम होता है। नाउ वी हैड साइटोकिनिन, साइटोकिनिन का मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये क्या होता है कि स्टोमेटा के को रेगुलेट करने का इसका जो है मेन काम होता है। एब्सिसिक एसिड का भी मैंने आपको बता दिया, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, देखो यहाँ पे लिखा है लीव्स और फ्रूट्स का जो है झड़ना, ऐसी कंडीशन आना। एंड देन वी हैव इथाइलिन, इथाइलिन में देखो द मेन वर्क इज फ्रूट रैपनिंग, तो हमारा जो है फ्रूट्स का जो है पकना, वो काम किसका होता है बच्चों, वो होता है हमारा इथाइलिन का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर व्हाट, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में हमें इतना ही पढ़ना था। नाउ मूविंग टू ह्यूमन पार्ट।
अब बच्चों ह्यूमन पार्ट में बढ़ने के लिए हमारे पास आते हैं ग्लैंड्स, ठीक है? तो जो मैं पहले हॉर्मोन्स में बता रही थी कि वो 2 टाइप के होते हैं, वो मेरे से गलती से निकल गया था। तो 2 टाइप के हमारे पास ग्लैंड होते हैं बेसिकली, और ग्लैंड्स हमारे पास क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि स्पेशलाइज़्ड स्ट्रक्चर होते हैं इन अ बॉडी, जो क्या क्रिएट करते हैं और रिलीज़ करते हैं, हमारा हॉर्मोन्स और एंजाइम रिलीज़ करते हैं। हॉर्मोन्स मैंने आपको बता दिया क्या है, इसीलिए पहले मैंने आपको हॉर्मोन्स पढ़ाए कि ये क्या होता है, हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हमारी बॉडी में जो है मैसेंजर का काम करते हैं हॉर्मोन्स। इसके अलावा ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करते हैं, एंजाइम रिलीज़ करते हैं। अब एंजाइम को मैंने थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अगर कुछ बच्चों को ना पता हो तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में दैट एक्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस हो रही है उनको स्पीड अप करने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। और ये सारी चीजें हमारी बॉडी में कौन रिलीज करता है बच्चों, ग्लैंड्स रिलीज करते हैं, ठीक है। अब ग्लैंड्स की अगर बात करूं तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जो में वैसे तो आपको डेफिनेशन बहुत सारी लिखी दिखेगी, बट जो एक मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स एंजाइम के साथ साथ हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, वेयर एज एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा हार्मोन रिलीज नहीं करता। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, देयर आर 2 टाइप ऑफ मेन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड दैट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। देखो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली रिलीज करते हैं इनटू ब्लड स्ट्रीम, वेयर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट रिलीज सब्सटेंस। इन्होंने ये नहीं लिखा दैट रिलीज हार्मोन, इन्होंने लिखा रिलीज सब्सटेंस थ्रू डक्ट टू स्पेसिफिक लोकेशन इन द बॉडी ऑन द स्किन सरफेस। यानी कि ये जो है हमारा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं करता रिलीज, जो कि हमारा एंडोक्राइन करता है। अब आप लोगों को इसे याद कैसे करना है, तो देखो बच्चों एक्सो में हमारे पास, मैं इट्स ओनली ट्रिक, हर किसी को अपनी ट्रिक बनानी पड़ती है याद करने के लिए। तो यहाँ पे एक्सो वर्ड एक छोटा है, वेयर एज एंडो वर्ड हमारा बड़ा है। तो एंडो बड़ा है यानी कि इसमें जो रिलीज करने वाले सब्सटेंस है वो भी ज्यादा होंगे, जैसे ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है और हमारे पास एंजाइम भी रिलीज करता है, वेयर एज एक्सो हमारा क्या करता है, ओनली एंजाइम रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज नहीं करता। ठीक है बच्चों। सो नाउ इन नेक्स्ट डायग्राम हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रखा है एंडोक्राइन ग्लैंड को और एक्सोक्राइन ग्लैंड को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, हॉर्मोन्स। ये हमारे पास हॉर्मोन्स है जो कि आर सीक्रेटेड इनटू ब्लड, और ये क्या है, क्या ब्लड इन कैपिलरीज, ये हमारे पास क्या है, ब्लड इन कैपिलरीज दिखाया गया है। और जो हमारे हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली कहाँ पे इंजेक्ट हो रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में हो रहे हैं। वेयर एज अगर हम एक्सोक्राइन को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल प्रोड्यूस बाय, यहाँ पे देखो हार्मोन नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा केमिकल प्रोड्यूस बाय ग्लैंड। तो ग्लैंड के आपसे जो केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, वो आपका स्किन सरफेस के ऊपर, यानी कि बाहर यहाँ पर आते हैं, जैसे कि आपको स्वेट रिलीज होना, आपका जो पसीना रिलीज होता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे आपके बॉडी में हॉर्मोन्स। जैसे हमने प्लांट्स के हॉर्मोन्स देखे, गिलब्रीन आपका ग्रोथ के लिए जो होता है, जर्मिनेशन के लिए होता है, आपका ऑक्सिन होता है, आपका इथाइलिन होता है, और आपका क्या होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। ऐसे ही हमारे पास ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो ये सारे ही आपके बच्चों क्या है, ये ह्यूमन बॉडी के हॉर्मोन्स आपको यहाँ पे शो करे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों ही आपका बॉय और गर्ल में सेम होता है। इन द लास्ट आपके पास टेस्टिस होते हैं मेल में और ओवरीज होते हैं आपके फीमेल में, लास्ट में जाके। बाकी आपका स्टार्टिंग में ये सारे ही हॉर्मोन्स जो हैं आपको पढ़ने हैं, ये दोनों कॉमन होते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सबको पढ़ेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सबको धीरे धीरे करके पढ़ना है, पैनिक नहीं होना, और हम सबको धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या है, एक फिगर लगा रखा है जिसमें यहाँ पे हम सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, तो लेट्स रीड। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। अच्छा बच्चों, अगर आपको याद आ रहा होगा, ये हाइपोथैलेमस मैंने आपको कब पढ़ाया था, फोर ब्रेन। आपको मैंने बताया था ब्रेन के जो है 3 हिस्सों में बांटा गया है, ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास 3 तरह के 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, जिसमें फोर ब्रेन के हमारे पास क्या पार्ट्स थे, हाइपोथैलेमस था, थैलेमस था। तो ये वहां पे क्या है, हाइपोथैलेमस हमारा कहाँ पे होता है, फोर ब्रेन का जो होता है हमारा पार्ट होता है। ठीक है, अगर आप इससे पहले हमने ह्यूमन का ही पढ़ा था, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास फोर ब्रेन का जो है हाइपोथैलेमस काम होता है। अब हाइपोथैलेमस का क्या वर्क होता है, बेसिकली ये हमारा कंट्रोल करता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले
हॉर्मोन्स को, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़ो, आप क्या लिखा है, कनेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल हार्मोन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो काम होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मैनेज करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को उसके वो जो सारे हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं उसकी देख रेख करना, ये सब हमारे पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों, तो ये हमारा होता है जस्ट नीचे, कहाँ नीचे होता है, हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे होता है, छोटा सा होता, छोटा सा है, बट हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो हॉर्मोन्स है वो यही करता है, और जो सबसे मेन वर्क है वो भी इसी का ही होता है। अगर हम इसका काम देखें तो क्या होता है, मॉनिटर एंड रेगुलेट ग्रोथ हार्मोन, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ लगता है, ग्रोथ हार्मोन को जो है रेगुलेट करता है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, उनकी हाइट, वो सब कहाँ किसकी वजह से होती है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होती है। ऑल्सो कंट्रोल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये हमारे पास बहुत मेन ग्लैंड होता है, वो कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड, बेसिकली ये मैक्सिमम हमारे पास जो है देखता है, देख रेख करता है मैक्सिमम चीजों की हमारी बॉडी में, ठीक है बच्चों? और इसकी चीजें कौन देख रेख करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस बेसिकली, ठीक है? वो बस यही है, सबसे मैक्सिमम काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन देख रेख करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस, बस इनका यहाँ पे इतना ही है, ठीक है बच्चों? नाउ वी हैव, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, वी हैव ये पीनियल ग्लैंड तो हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे फिर भी देख लो, प्रोड्यूस मेलाटोनिन दैट रेगुलेट स्लीप, हमारे पास जो स्लीप हमारी जो है वो रेगुलेट करता है, कौन, पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हमारे पास आता है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये थायराइड हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रिलीज करता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन को जो है ये रिलीज करता है, और ये क्या होता है, इसमें होता है आयोडीन, ठीक है? अगर यहाँ पे हमारे को आयोडीन नहीं मिलता तो हमारी बॉडी ये हार्मोन रिलीज नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी गर्दन यहाँ से मोटी हो जाती है, आपने कई एड्स में देखा होगा, तो वहां पे यहाँ कुछ मोटा मोटा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, हमारा जो है अच्छे से उसे को क्या नहीं मिलता है, आयोडीन नहीं मिलता, आयोडीन की कमी की वजह से वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज करता, और उसकी वजह से हमारा जो है वो प्रॉब्लम जो है हो जाती है, उसे बोलते हैं गोइटर, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं बच्चों, गोइटर बोलते हैं, ठीक है? उस बीमारी को। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, रेगुलेट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड यूज ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी में कहाँ से आती है बच्चों, आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये सब आपकी बॉडी में क्या है, आपके बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बॉडी में एनर्जी के लिए, तो ये रेगुलेट करती हैं उन्हीं को, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म किसका, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का आपकी बॉडी के अंदर। अगर इसमें इसमें क्या होता है, आपको आयोडीन चाहिए होता है इस ये हार्मोन रिलीज होने में, अगर आयोडीन नहीं मिला तो आपको गोइटर प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें गला ऐसे मोटा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये चार तरीके के देखे। अब अच्छा, इसके बाद एक और होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, हमारे पास होता है पैराथायरॉयड, ये हो गया हमारे पास थायरॉयड, पैराथायरॉयड यही इसके नीचे होता है, तो क्या बोला मैंने, पैराथायरॉयड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी हैव पैराथायरॉयड, ठीक है बच्चों? अब ये हमारे पास क्या रिलीज करता है, पैरा हार्मोन हमारे पास जो है, हार्मोन जो है रिलीज करता है, ये इसका क्या काम होता है बच्चों, बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फोस्फेट लेवल इन ब्लड जो है मैनेज करता है ये, ठीक है? मैंने क्या बोला, हमारे पास ये थायराइड हुआ, ठीक है? थायराइड के जस्ट नीचे हमारे पास क्या होता है, पैराथायरॉयड, एक और ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड हमारे पास क्या रिलीज करता है पैराथॉर्मोन हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज करता है, और इसका क्या काम होता है, रेगुलेट कैल्शियम एंड फोस्फेट लेवल इन ब्लड, ठीक है बच्चों? ये इसका काम होता है रेगुलेट करना, क्या, कैल्शियम एंड फोस्फेट का लेवल, ठीक है? नाउ मूविंग टू फर्दर, इसके आगे हमारे पास क्या होता है बच्चों, वी हैव या, तो यहाँ पे हमारे पास अब और भी हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं, ये ग्लैंड से जो हमारे पास हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, बेसिकली ये सारे क्या हैं, ये सब आपके पास ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं, ठीक है? शायद मैंने पहले वर्ड हार्मोन बोल दिया था, बट ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है? ये सब हॉर्मोन्स नहीं है, ये सारे ग्लैंड्स हैं जो कि हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो अब तक आपने क्या देखा, आपने इन सब के बारे में पढ़ा, ये सब क्या क्या रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स, आपने वो सब पढ़े। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव
अदर ग्लैंड्स, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या लिखा है बच्चों, एड्रेनल ग्लैंड। अब ये देखो, आप फोटो में जैसे देख सकते हो, ये किडनी के ऊपर होता है। यहाँ पे ये जो हमारे पास दो किडनियां होती है, दोनों किडनियों के टॉप पर हमारे पास क्या होता है, एडेनर एडेनल ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, ये एड्रेनेलिन जो है, वर्ड थोड़ा ऐसे बोला जा रहा है, एड्रेनलिन हमारे पास हार्मोन रिलीज करते हैं ये लोग। ये कौन, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेल्प इन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड अदर बॉडी फंक्शन। बेसिकली इसके क्या फंक्शन होता है बच्चों, जैसे जो आपका एकदम से घबरा जाते हो, आपका जो हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, आपका ब्रीथिंग रेट तेज हो जाता है, तो ये सारे काम कहाँ से होते हैं, ये आपके इसी ग्लैंड की वजह से होता है। ये जो ग्लैंड आपका रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, ये आपका, ये रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट, आपका ब्रीथिंग रेट, आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो है मैनेज होती हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड की वजह से, ठीक है। नाउ वी हैव पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज को आपने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा था। बेसिकली ये क्या रिलीज करता है, दो चीजें रिलीज करता है। आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा था बच्चों, एंजाइम के बारे में पढ़ा था क्या, कि ये रिलीज करता है आपका, पहला तो आपका रिलीज करता है ट्रिप्सिन, ट्रिप एक ट्रिप्सिन, पहला तो ये आपका क्या रिलीज करता है, ट्रिप्सिन। दूसरा ये आपका क्या करता है, लाइपेज, लाइपेज, ठीक है। अब ये दोनों जो चीजें हैं बच्चों, ये दोनों एंजाइम है, ये हार्मोन नहीं है। जो हार्मोन ये रिलीज करता है वो हमारे पास होता है इंसुलिन। क्या होता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन हमारे पास क्या होता है बच्चों, हमारे ब्लड शुगर में, हमारे शुगर में नहीं, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज करता है, ठीक है। अगर ये आपका बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो आपकी ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एडवाइस किया जाता है कि आप मीठा ना खाएं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है उनको बोला जाता है मीठा अवॉइड करें। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है इंसुलिन का बनना बंद हो गया है। इंसुलिन प्रोड्यूस कहाँ होता है, पैनक्रियास करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज करता है। अब यही पैनक्रियास बच्चों एक और हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ग्लाइकोजन। ये क्या करता है, ये शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ा देता है, यानी कि इंसुलिन डिक्रीज करता है और ग्लाइकोजन इंक्रीज करता है। बेसिकली दोनों ही चीजें जो है पैनक्रियास करता है। तो पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जो कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एक्सोक्राइन भी। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एंजाइम भी रिलीज करता है, हमारे पास हार्मोन भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके जो है पैनक्रियास से बन सकते हैं। नाउ बच्चों, अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कि आपका लास्ट में चेंज होता है, टेस्टिस होता है आपका मेल्स में, और आपका ओवरीज होता है फीमेल में। हम पहले टेस्टिस को देख लेते हैं। अभी टेस्टिस जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चों ये प्रोड्यूस करता है, दैट कंट्रोल मेल प्यूबर्टी एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म। बॉयज जो है हमारे स्पर्म, बॉयज में जो है स्पर्म रिलीज होता है, तो वो जो स्पर्म है वो कौन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज करता है क्या, स्पर्म को। दूसरा हमारे पास जो मेल प्यूबर्टी टाइम आता है, जहाँ पे हमारा जो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जब हम 12 to 13 एज में होते हैं, प्यूबर्टी वाले एज में होते हैं, तो हमारे कुछ चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस भी किसकी वजह से होते हैं, मेल में जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। सिमिलरली अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे होता है ओवरी, और यहाँ पे जो रिलीज होते हैं हार्मोन वो होते हैं एस्ट्रोजन, और हमारे पास होता है प्रोस्टेस्ट्रॉन। तो प्रोस्टेस्टेस्ट्रॉन जो हमारा रिलीज होता है बच्चों, वो हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, वो गर्ल्स में। और एस्ट्रोजन जो रिलीज होता है वो नॉर्मली हमारा प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। तो जो गर्ल्स में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी बॉडी में, उनकी वॉइस में, हाइट में, सारी चीजों में, ये वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है, ठीक है। और प्रोस्टेस्टेस्ट्रॉन के जो रिलीज होता है इट्स प्रोनाउंशिएट करने में, प्रोजेस्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो हमारा कब रिलीज होता है, हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारी बॉडी में टोटल कुल मिला के यही ये सारे जो थे ग्लैंड्स थे, जो हमने एक एक करके सबको पढ़ा। हमने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, हमने पिट्यूटरी पढ़ लिया, हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया, जो कि आपका क्या है, स्लीप को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को, ठीक है। पिट्यूटरी आपका क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ को। फिर आपने पढ़ा थायरॉयड ग्लैंड।
थायरॉइड ग्लैंड आपका क्या कंट्रोल करता है बच्चों? आपका रिलीज़ करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो जो कि जिसको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? आयोडीन की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको बीमारी हो जाती है गोइटर, जिसमें आपके गला जो है ऐसे करके सूज जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और होता है थाइमस। थाइमस आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका इम्यून सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी का, जो इम्यून सिस्टम होता है उसको डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम को आपकी बॉडी के, ठीक है? आपके बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो रेख-देख होती है वो कौन करता है? हमारा थाइमस करता है। इसके बाद हमने पैनक्रियाज़ का पढ़ा। पैनक्रियाज़ हमारे पास 2 एंजाइम रिलीज़ करता है। एंजाइम कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज़। उसके अलावा हार्मोन्स 2 रिलीज़ करता है। कौन से? इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड हमारा एड्रेनलिन हमारे पास हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि हमारा क्या होता है? ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा ब्रीथिंग रेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी कौन मैनेज करता है? एड्रेनल ग्लैंड रिलीज़ करता है। किडनी के ऊपर जो होता है टॉप पे होता है ये हमारा, ये किडनी होती है, किडनी के ऊपर जो होता है 2 किडनी होती है, 2 उन दोनों के टॉप पे हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा जो है बॉयज़ में हमने टेस्टिस देखा जो टेस्टोस्टेरोन मेल्स में करता है, ओवरीज़ देखा जो गर्ल्स में होता है, जो कि हमारा क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन जो है रिलीज़ करते हैं, ठीक है बच्चों? तो ये हमने फाइनली क्या पढ़ा, हमारा जो ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। आज की क्लास में हमने पहले तो प्लांट के मूवमेंट के बारे में पढ़ा, फिर हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा, पहले तो प्लांट के हॉर्मोन्स के बारे में, फिर ह्यूमन के हॉर्मोन्स के बारे में, ठीक है बच्चों? इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या था, अपना नर्वस सिस्टम कवर किया था, जो कि हम एनिमल्स में देखने को मिलता है, कैसे हम लोगों को हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें कंट्रोल होती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट होती हैं। तो यहीं पे हम जो है अपना चैप्टर इसको ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास बच्चों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, पढ़ाने के बाद रिवीजन ज़रूर करना। विदाउट रिवीजन आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक अच्छे से नहीं हो पाएगा कुछ भी। ठीक है बच्चों? सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।